आज का हमारा टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म मीन्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सीधा सीधा मतलब है कि अर्थ है उसका भी अपना क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसी को हमें स्टडी करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of the branch of physics which deals with the study of a magnetic field of earth, magnetic field of earth। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं, राइट। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेट। क्या कह सकते हैं इसको हमें, स्टडी ऑफ टेरेस्ट्रियल मैग्नेट, मतलब एक लार्ज मैग्नेट। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लार्ज, वो ज्यादा लार्ज। तो एक लार्ज मैग्नेट की स्टडी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हमारे इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे बिहेव करती है, एज ए मैग्नेट बिहेव करती है। ठीक है, मीन्स ये भी कह सकते हैं हम इसमें, अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, और वी कैन से दैट एज ए लार्ज मैग्नेट, राइट। जो हमारे पास अर्थ है वो ऐसे बिहेव करती है। हमें कैसे पता चला, कुछ फिनोमिनाज हमने नोटिस की, ऑब्जर्व की हमने, जिससे हमें ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे, जब हम बाहर मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, हमने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, नहीं याद हो, जब हम इसका ऐसे सबसे मान लीजिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ हो गया। ठीक है, तो देखा गया कि जब भी हम इसको क्या करते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये बार मैग्नेट या मैग्नेटिक निडल कंपास में जो होती है, ये ऐसे घूम के यहाँ जाती है। मैं इसको फिर ऐसे कर देता हूँ, ये फिर यहाँ जाती है, मतलब यहीं आके रुकती है। ऐसे घूमना, इसका मतलब इस पर क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है ना। ऐसे रोटेट करने का मतलब क्या होता है, टॉर्क लगना इस पर। और मैग्नेटिक डाइपोल पे या बार मैग्नेट पे टॉर्क कहाँ लगता है, हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। और वो टॉर्क किस तरह लगेगा कि वो फील्ड जो है ना, इस डाइपोल को या इस बार मैग्नेट को अपनी ही डायरेक्शन में रखना चाहता है। ऐसे फील्ड ऐसे है ना, तो ऐसे ही रखना चाहता है ये। तो जब ये बार बार नॉर्थ साउथ में आके रुका, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि कहीं ना कहीं यहाँ क्या मैग्नेटिक फील्ड है जो इसको रोटेट करवा के यहाँ ले आता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, देखिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए तीन अर्थ मैग्नेटिक के एलिमेंट्स बनाए हैं। देखिए, देयर आर थ्री अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स which explains the magnetic field of earth, magnetic field of अर्थ। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन एलिमेंट्स हैं। देखिए, पहला उसमें होता है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एक एक करके हम इनको स्टडी करेंगे अच्छे से। डेक्लिनेशन, दूसरा होता है इसमें एंगल ऑफ डिप, या सिंपली डेक्लिनेशन एंगल या डिप एंगल बोल देते हैं। थर्ड इसमें होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग पॉइंट्स हमें इसके डिस्कस करने का, एक्चुअली ये तीन ही एलिमेंट्स हैं, तीन ही पॉइंट्स हैं जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास
अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, स्फेरिकल मान लिया हमने इसको, ऑर्डिनरी, और हमें पता है कि अर्थ का ये वाला जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये वाला जियोग्राफिक साउथ पोल है। एन जी का मतलब होता है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, ठीक है, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिक का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल मतलब जो ज्योग्राफिस्ट ने बनाया हुआ है सन की रेडिएशंस के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास इसमें है जियोग्राफिक साउथ पोल, ठीक है। पोल हमने वो मैग्नेट में भी पढ़े हैं, उसमें मैग्नेटिक पोल होते हैं, वो नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल अर्थ के, राइट। देखिए अब क्या होता है कि जब हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं ना, तो उसका नॉर्थ पोल कहाँ इंडिकेट, किसको इंडिकेट, हमने क्या माना था कि हमने मान लिया था स्टार्टिंग में, देखो हमने लेक्चर में बताया होगा कि जब हम इसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है कि एक ये ऐसे अलोंग नॉर्थ साउथ अलाइन होता है, तो जो नॉर्थ की तरफ जो पोल था, नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ, हमने उसको मैग्नेटिक नॉर्थ कह दिया था और दूसरे को साउथ कह दिया था, है ना। तो यहाँ भी जब हम इसको सस्पेंड करेंगे तो वो कैसे ज्योग्राफिक नॉर्थ इधर आएगा ना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो हमें नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाता है। कहने का मतलब ये है जो मैग्नेट में मैग्नेटिक कंपास जो होता है वो हमें किधर इंडिकेट कर रहा होता है, उसका एक एंड नॉर्थ पोल को। लेकिन वो कि जो नॉर्थ पोल है ना हमारे पास, ये देखिए हमें किधर लेके जाता है, नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाता है। किसके नॉर्थ पोल की तरफ, अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ हमें लेके जाता है, ठीक है। तो देखिए बट ये एग्जैक्टली हमें कहाँ नहीं ले पहुंचाता, ज्योग्राफिक नॉर्थ पे नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है उससे थोड़ा सा हमें कहीं दूसरी जगह पे लेके पहुंचता है। ये कहने का मतलब ये है कि जब वो हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं ना कंपास के नॉर्थ पोल को, तो जो हमें नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ लेके जाता है, बट वो एग्जैक्टली उस पोल पे नहीं पहुंचाएगा हमें, ठीक है। वो थोड़ा सा हमें साइड में रखेगा, और इधर वाली साइड ये साउथ पोल पे नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर रहेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये एक तरह का, देखिए ये डायरेक्शन बन गया इसका, ये वाला एक्सिस हो गया। तो ये जो एक्सिस हमारे पास बना ना, इस एक्सिस को हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ पोल हमारा है ना, इस नॉर्थ पोल की तरफ, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये वाला भी नॉर्थ पोल ही कहेंगे, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि मैग्नेट हमें जहां लेके आई है ना, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ तो नहीं है, वो तो साइड में रह गया, तो फिर ये कौन सा है, तो इसको कह देंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्या है ये है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मीन्स अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ये एग्जैक्टली ज्योग्राफिक नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नाम दे दिया। और इस वाले साइड को हम क्या दे देंगे, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, राइट। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जो नॉर्थ पोल हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ले गया, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ तो हमें अट्रैक्ट कर नहीं रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ का तो मैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं है ना, बट हमें डायरेक्शन से तो ज्योग्राफिक नॉर्थ का लेना देना है।
पर डायरेक्शन जब ज्योग्राफी नॉर्थ की तरफ लेके गया हमें, तो इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल, ये इधर वाली साइड कौन सा पोल होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ? मैग्नेट का नॉर्थ होता है ना। बट ये जो हमारे पास नॉर्थ पोल मैग्नेट का यहाँ आ रहा है इसकी तरफ अट्रैक्ट होके, तो इसका मतलब है कि अर्थ का जो मैग्नेट है वो, अब जो बड़ी मैग्नेट हमने अज्यूम की हुई है, हमने क्या माना कि ये जो अर्थ है इसका अपना मैग्नेटिज्म है, तो ऐसा मानिए कि यहाँ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है जो इसके एक्सिस पे ऐसे रखी होगी अंदर सेंटर पे, ठीक है। तो वो जो मैग्नेट है उसका यहाँ क्या है? साउथ पोल है। अर्थ का जो मैग्नेट है उसका यहाँ पे क्या है? साउथ पोल है। इसी वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो उसकी तरफ आ रहा था। तो मैं इसको देखिए कंप्लीट करता हूं इस तरह से। ये एक बार मैग्नेट हमारे पास हो गई, इमेजिनरी अज्यूम की हुई, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट हमारे पास हो गई, जिस बार मैग्नेट में क्या है कि ये वाला साउथ पोल होगा और ये वाला नॉर्थ पोल होगा, अर्थ का साउथ पोल और अर्थ का नॉर्थ पोल, राइट। ये कंपास का जो हमने निडल लिया हुआ ना बार मैग्नेट पता करने के लिए, उसका नॉर्थ पोल है इस तरफ। लेकिन ये नॉर्थ पोल इस तरफ आया, इसका मतलब अर्थ का इधर क्या है? साउथ पोल है डेफिनेटली, तभी नॉर्थ साउथ की तरफ आ सकता है, नॉर्थ की तरफ तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो मैग्नेट हमारे पास हुई उसका ये साउथ पोल हुआ और ये क्या हुआ? नॉर्थ पोल। कौन मैग्नेट? अर्थ मैग्नेट, राइट। चलिए आगे, इसमें ना दो टर्म्स हमारे पास होंगी जिनको हम यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है। वो क्या होगी? एक हमारे पास होगी जियोग्राफिक मेरिडियन और एक होगी मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। देखिए आपको ये ज्योग्राफिक एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये वाला कहता है कि एक ऐसा प्लेन जो इस ज्योग्राफिक एक्सिस से पास हो, ऐसे या ऐसे, ये मेरा हाथ ये क्या है? प्लेन है, 2 डायमेंशनल ऐसे, और ये प्लेन अर्थ को इस तरह से 2 हिस्सों में कट कर दे कि दोनों ही हिस्सों में नॉर्थ पोल और साउथ पोल आए। अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं तो नॉर्थ ऊपर रह जाएगा, साउथ नीचे। लेकिन अगर ऐसे कट करता हूं तो इधर वाले हिस्से में भी नॉर्थ साउथ आएगा और इधर वाले हिस्से में भी नॉर्थ साउथ आएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? देखिए, इट इज ए प्लेन, ज्योग्राफिक मेरिडियन इज ए प्लेन which passes through the geographic axis ये प्लेन समझ गए ना? ऐसे भी हो सकता था, लेकिन इसमें नॉर्थ ऊपर रह जाता, साउथ। एक्चुअल में थोड़ी अर्थ को कट कर सकते हैं, इमेजिनरी हम इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक एक्सिस विच कट्स द अर्थ इनटू इक्वल पार्ट्स such that each part having north pole and south pole, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होगा मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको आप खुद लिख लेंगे। सिर्फ समझ तो गए होंगे आप कि एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता हो और अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में बांट दे, जिसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों आए मैग्नेट के, तो ऐसे कट करेगा तभी ऐसा होगा। अब इसमें देखिए, अगर एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है, 2 प्लेन हो गए ना,
इन दोनों प्लेन्स में अगर हम देखें, देखिए एक प्लेन यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो दोनों में कुछ ना कुछ एंगल तो है ना। ये जो दोनों के बीच एंगल है, दोनों प्लेन, इसी को क्या बोलते हैं? डेक्लिनेशन एंगल बोलते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो हमारा पहला एलिमेंट था डेक्लिनेशन एंगल, अर्थ एलिमेंट में 3 थे जिसमें हमारा पहला पॉइंट है। और ये देखिए एक चीज और कि हम इस एंगल को यहां बना सकते हैं, ये प्लेन और ये प्लेन, तो इसका मतलब ये एंगल यहां पे है, डेल्टा से इसको डिनोट किया जाता है। और ये डेल्टा एक चीज इसमें और है कि ये जो एंगल है ना, ये ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर चेंज होता रहता है। मतलब ये इस सिचुएशन में नॉर्थ साउथ इस सेंचुरी में यहाँ दिखा रहा है, हो सकता हो कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद ये ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा, मतलब ये घूमते घूमते ऐसे भी आएगा, ऐसे भी, ये इसी तरह से क्या होता रहता है, बैलेंस, कभी इधर कभी इधर। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस टाइम पे ये यहाँ पे है, और ये जो डेल्टा बताया गया है ये लगभग 11.3 बताया गया है, डेक्लिनेशन एंगल। कहने का मतलब ये है कि जब नॉर्थ पोल हमें जो कंपास का नॉर्थ पोल हमें ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ ले जाएगा ना, उस सिचुएशन में ये हमें एग्जैक्टली नॉर्थ पे नहीं बल्कि 11.3 डिग्री ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ लेके जाएगा। ठीक है ना, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ से कितने डिग्री पे लेके जाएगा? 11.3 डिग्री पे हमें लेके जाएगा। ठीक है, तो ये डेक्लिनेशन एंगल है। कैसे? इन दोनों एक्सिस के बीच में नहीं, इन दोनों प्लेन के बीच में ये। ठीक है, तो डेक्लिनेशन एंगल इज व्हाट? द एंगल बिटवीन geographic meridian and मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट तो हमारे पास ये हो गया, बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बचे हुए 2 एलिमेंट है हमारे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए, क्योंकि मुझे इसमें फील्ड लाइंस बनानी है और तो इसमें कंजक्शन हो जाए काफ़ी। ये वाला एक्सिस है ज्योग्राफिक, और एक्चुअली हमारे पास ये मैग्नेट है भाई। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी वजह से, आप ऐसा मानिए, जिसका ये साउथ पोल है और ये क्या है? नॉर्थ पोल है, राइट। और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, देखिए, नॉर्थ से किधर जाती हैं? साउथ की तरफ। तो हमारे पास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। नॉर्थ से आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है? नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, यही बनाया है। ठीक है, एक देखिए, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी तो होगी जो यहां से ऐसे चली जाएगी, है ना। कोई यहां से ऐसे भी होगी जो यहां से ऐसे चली जाएगी। राइट, तो देखिए, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये वाला तो हमारे पास क्या है? देखिए, कलर से डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको। ये वाला अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस। ठीक है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है।
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो आपको अच्छे से पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी हैं कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग उस पॉइंट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो उसके अलोंग क्या ड्रॉ कर दें कि टेंजेंट ड्रॉ कर दें। ये वाला टेंजेंट क्या बता रहा है, बी बता रहा है। किसी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना उस पॉइंट पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बिना फील्ड कैसे होगा, तो उस फील्ड के अलोंग क्या ड्रॉ, फील्ड लाइन के अलोंग क्या ड्रॉ कर दीजिए उस पॉइंट पे, टेंजेंट, राइट, ओके। और ये हमारा क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। देखिए इस पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये जो फील्ड है उसने सरफेस के साथ कुछ एंगल तो बनाया है ना। देखो यहां पे ये जो फील्ड है इसने कुछ तो एंगल बनाया है यहां पे, मैं इसको कह देता हूं अल्फा बनाया है। डिप एंगल को मैं यहां किससे लिख लेता हूं, अल्फा से, ठीक है भाई। फील्ड जो है इस पॉइंट पे, हम अर्थ के इस सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस का टेंजेंट ये हो गया, फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, तो पता चला कि सरफेस के साथ फील्ड पैरेलल नहीं है, वो कुछ एंगल बना रहा है, हमने कहा अल्फा, ठीक है। अब मैं इस फील्ड को रिजॉल्व करना चाहूं तो देखिए एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा बी कॉस अल्फा और एक हो जाएगा बी साइन अल्फा, राइट। नोटेशन आपको अलग मिल सकती है, ये अल्फा हो सकता है यहां मिल जाए, डेल्टा यहां मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर बात। तो ये क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और क्या ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है फील्ड का। इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन, हम मान लो यहां खड़े थे, हमें पता चला कि फील्ड तो इस डायरेक्शन में चला गया भाई, तो हमने रिजॉल्व किया तो पता चला हॉरिजॉन्टल फील्ड तो ये है और इस पॉइंट पे वर्टिकल फील्ड ये है, सरफेस से ऊपर की तरफ और सरफेस के अलावा, ठीक है। और एक चीज यहां से और देखिए, प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन में कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो किस डायरेक्शन में होगा, साउथ से नॉर्थ। ये देखिए ये ज्योग्राफिक साउथ की बात कर रहा हूं मैं, तो ये ज्योग्राफिक साउथ है ना, ये वाला, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है। तो देखिए फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ गई है, ज्योग्राफिक साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फील्ड लाइंस होती हैं किसकी, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ से नॉर्थ, वैसे तो मैग्नेटिक तो नॉर्थ से साउथ ही है ये, लेकिन ज्योग्राफिक पोल्स के अकॉर्डिंग साउथ से नॉर्थ, राइट। तो ये जो अल्फा बना हुआ है ना, ये अल्फा ही क्या है, एंगल ऑफ डिप है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे एंगल ऑफ डिप, कि एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर चलो इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए एंगल ऑफ डिप एट ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस is the angle between Earth's magnetic field, and horizontal at that point। जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाया है उसको क्या बोलते हैं, डिप एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, राइट। तो दो चीजें हमारे पास हो गई हैं, एक सीधा सीधा मतलब है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे
ताकि आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे, यहाँ से तो हमारा टेंजेंट ऐसे निकल गया ना, ये टेंजेंट तो ऐसे निकल गया ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर। तो देखिए एट पोल्स अल्फा हमारा क्या होगा, देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसे है, ये ऐसे है, अल्फा हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा। और जब हम इक्वेटर पे आ जाएंगे तो हमारा फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। और देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करिए, तो देखिए फील्ड लाइंस क्या है, लगभग यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारा फील्ड हो गया। तो एट इक्वेटर अल्फा विल बी 0 डिग्री, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेटर से पोल तक एंगल ऑफ डिप कैसे वेरी करता है, तो आप कहोगे 0 to 90, मतलब इक्वेटर के ऊपर एंगल ऑफ डिप क्या होता है 0 डिग्री, और पोल पे एंगल ऑफ डिप क्या होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे दो एलिमेंट्स हो गए, एंगल ऑफ डिप हो गया, और ये कहाँ काम आएगा, जब हम इंडक्शन के क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पे, ठीक है, कि अगर हमें अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी तो ये है, और वर्टिकल की जरूरत पड़े तो ये ऐसे डेल्टा के यूज से निकाल सकते हैं, साइन वाला वर्टिकल और कॉस वाला हॉरिजॉन्टल। तो सामने हो ही गया, थर्ड पॉइंट भी क्लियर। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं। यही तो है, ठीक है, कि कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ अलोंग हॉरिजॉन्टल एट दैट पॉइंट, ठीक है। इनको याद करने से अच्छा हम इसको समझें कि क्या है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बनाया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा बी कॉस अल्फा, वर्टिकली आ जाए तो यही हॉरिजॉन्टल है हमारा। और डेल्टा हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ने हॉरिजॉन्टल के साथ उस पॉइंट पे कितना एंगल बनाया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ए डिप बोलते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखें तो एच क्या है यहाँ पे, बी कॉस अल्फा, वी क्या है यहाँ पे बी साइन अल्फा। अगर मैं बात करूं बी की, अगर मुझे बी निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा पता है, वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट, वी वो है बी साइन अल्फा, ठीक है। अगर मुझे बी निकाल, और अगर मुझे देखिए वी बाई एच कर दूं तो इसका मतलब है कि बी साइन अल्फा बाई बी कॉस अल्फा, तो v बाई एच इज इक्वल टू आ जाएगा, b से b कैंसिल आउट, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा क्या होता है टेन अल्फा। तो अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, अल्फा दिया है, तो हम h निकाल सकते हैं, ठीक है। v इज इक्वल टू एच टेन अल्फा, v भी निकाल सकते हैं h का यूज करके। तो जैसा हमें डाटा मिलेगा उसी हिसाब से हम इसको क्या कर लेंगे यूज। तो ये हमारे पास क्या है भाई, अर्थ मैग्नेटिज्म, ओके।